Namaskar, myself Dr. Lakshmi Gupta, MS Ayurveda, working as Assistant Professor in Department of Prasuti Tantra and Stri Roga, Shri Ram Ayurvedic Medical College and Hospital, Meerut. Friends, today I am going to discuss a common problem of females, that is Kastartha, which is correlated with dysmenorrhea in modern medical science. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कष्टार्थों की विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। कष्टार्थों एक दो शब्दों से मिलकर बना है, कष्ट एंड आर्थो। कष्ट मीन्स पेनफुल, डिफिकल्ट, ट्रबलसम, इल, रॉन्ग, अननेचुरल, एंड आर्थो मीन्स मेंस्ट्रुएशन। कष्टेन मुंचति इति कष्ट आर्थवम, दैट इज द कंडीशन व्हेन आर्थो इज डिस्चार्ज्ड विद ग्रेट डिफिकल्टी एंड पेन इज टर्म्ड एज कष्टार्थो। अब इसके निदान की बात करेंगे तो the nidan of Kastartha is as such is not explained separately in Ayurvedic classic, though Kastartha is found as a symptom in following योनिव्यापत, जैसे वातला योनिव्यापत, सन्निपातिक योनिव्यापत, परिप्लुता, उदावरता एंड महायोनिव्यापत। इसी के साथ साथ आर्थोदृष्टि और अशुद्ध में भी इसके सिम्टम्स मिलते हैं। इसके बाद कुछ रेफरेंसेज हैं, आचार्य चरक, सुश्रुत, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, माधव निदान, योग रत्नाकर। सबसे पहले आचार्य चरक की जो रेफरेंसेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो आचार्य चरक ने योनिव्यापत में वर्णन किया है, जैसे वातला योनिव्यापत है तो वातला योनिव्यापत के सिम्टम में एक कष्टार्थों का वर्णन आया है। जैसे वातला योनिव्यापत की अगर हम लक्षण के बारे में पढ़ें तो सा स्याद, सा शब्द, रुक, फेन, तन, वृक्ष, आर्तवा, अंगला। अब इसमें जो स रुक शब्द आया है तो इसमें क्या है कि एक तो वातला योनिव्यापत वायु के प्रकोप के कारण से हो रहा है, तो वह योनि शब्द इन वेदना के साथ आर्तव का स्राव करती है। तो इसमें वेदना के साथ आर्तव का स्राव का मतलब इसमें कष्टार्थव लक्षण मिल रहा है। अब दूसरी डिजीज है सन्निपातक योनिव्यापत। अब सन्निपातक योनिव्यापत का लक्षण है सा भवे दाह शूलार्ता स्वेद पिच्छल वाहिनी। वह स्त्री दाह एवं शूल के साथ आर्तव का स्राव करती है, मतलब सा शूला मतलब शूल के साथ आर्तव का क्षरण होता है। उसके साथ फिर परिप्लुता योनिव्यापत है। परिप्लुता योनिव्यापत में सा आरती शब्द आया है, तो शूला स्पर्श क्षमा, सा आरती नील पीतम असक स्रवे। इसका मतलब है वेदना के साथ नीले या पीले रक्त का स्राव होता है। तो परिप्लुता योनिव्यापत में हमने देख लिया कि सा आरती मतलब वेदना के साथ आर्तव का स्राव हो रहा है, यानी कष्टार्थव हो रहा है। उसके बाद फिर हम महायोनि में आएंगे। महायोनि में भी सा आरती शब्द आया है। सा आरती इसमें है लक्षण असंवृत मुखी, सा आरती रुच्छ फेन अस्र वाहनी, मतलब वह असंगत मुख वाली वेदना के साथ आर्तव का स्राव करती है। फिर इसके बाद उदावरता योनिव्यापत में भी एक लक्षण देखने को मिलता है, सा रुकारता रजः कृच्छेण उदावृतम मुंचति, मतलब कि रज का जो स्राव होता है बहुत ही कष्ट के साथ होता है। फिर जो वातज अशब्द में एक लक्षण मिलता है किंसुकोदक शंकासम सारुजम वा अथ निरुजम, मतलब किंसुकोदक के समान वेदना के साथ अथवा वेदना से रहित रज का स्राव होता है। तो हमने एक लक्षण देख लिया कि वातज अश्रिक में भी वेदना मिलती है। अब कफज अश्रिक में भी मंद रुच कर्म एक वर्ड आया है। इसमें एक लक्षण आया श्रवत असक श्लेष्मलम चा घनम मंद रुचम, इसका मतलब है अल्प वेदना के साथ गाढ़ा रक्त निकलता है। इसका मतलब इसमें भी इस अशुद्ध में भी वेदना पाई जाती है। तो ये हमारे आचार्य चरक के अनुसार रेफरेंसेस हो गए। अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखते हैं। आचार्य सुश्रुत में दो डिजीज़ हैं जिनमें ये कष्टार्थों का वर्णन किया गया है। जैसे उदावरता योनिव्यापत है। उदावरता योनिव्यापत का लक्षण साफेंदुलम उदावरता रजः कृच्छेण मुंचति, मतलब कि स्त्री अत्यधिक कष्ट के साथ फेन युक्त रज का स्राव करती है। तो उदावरती योनिव्यापत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण मिलता है वेदना के साथ रक्त का मुंचन होना, आर्तव का मुंचन होना, जो कष्टार्थों के सिम्टम में आता है। उसका फिर वातजार्थव दृष्टि है। ये वातजार्थव में भी वातवर्ण वेदनम, आचार्य सुश्रुत ने लिखा है तेसाम वातवर्ण वेदनम। इसमें वेदना जो वातज आर्तोदृष्टि है उसमें भी वेदना के साथ रज का क्षरण होता है। इसी तरह अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय
और हरित संहिता, माधव निदान, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर आदि में इसका कष्टार्थों का वर्णन मिलता है। अब इसके बाद बात करेंगे संप्राप्ति की। तो संप्राप्ति में क्या है कि एक तो ये तीनों दोषों से होने वाली डिसीज़ है और इसमें वात का प्रीडोमिनेंस होता है। तो ये होता कैसे है? ड्यू टू कंजप्शन ऑफ वात प्रकोपक आहार विहार, द वात गेट एग्रीवेटेड लीडिंग टू धातु क्षय स्टार्टिंग फ्रॉम रस एंड देन रक्त। Thus there will be अल्पता in धातु निर्माण, that is आर्तो. We all know that आर्तो is the उपधातु of रस, will be produced in less quantity than normal, which will further vitiate vata dosha, which further will produce Sholvi in गर्भाशय. The stage resembling to ischemic condition of the uterus resulting in pain. This lead to तोद and वेदना. अब इसके बाद करते हैं चिकित्सा की। अगर कोई भी डिजीज़ अगर हो रही है तो उसका सबसे पहले निदान का परिवर्जन करना है। जो निदान का हम सेवन कर रहे हैं उनको रोकना है। तो वात इज़ द मेन कॉजेटिव फैक्टर ऑफ ऑल द योनिव्यापद। जितने भी योनिव्यापद हैं उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट कॉजेटिव फैक्टर है वो वात है। तो हम इसमें वात के शमन वाली सारी चिकित्सा करेंगे। तो अब जैसे हम जानते हैं कि जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे ट्रीटमेंट के वो दो हैं। आयुर्वेदा में दो प्रिंसिपल्स हैं, शमन, शोधन। फिर समन चिकित्सा की बात आती है। तो समन चिकित्सा में हमने निदान परिवर्जन के साथ साथ कुछ मेडिसिन का यूज। अब समन चिकित्सा की बात करते हैं। तो शमन चिकित्सा में देयर आर लॉट्स ऑफ वात शामक ड्रग्स दैट कैन बी यूज्ड। उसमें से जैसे एक है नष्ट पुष्पांतक रस 125 to 250 mg BD, रजह प्रवर्तनी वटी 250 mg BD और TDS विजयादिवटी 250 mg BD एंड चंद्र प्रभावटी श्वानरचूर्ण 1 to 3 ग्राम BD एंड अपामार्गादिवटी हिंगवादि तैल पिच्चू का यूज कर सकते हैं। कुमारादिवटी, महाराजनादिक्वाथ, कन्या लौहादिवटी, नेग्रोदादिक्वाथ, फलघृत, योगराज गुगलू। फिर इसके साथ साथ हम क्षीर काकोली, चोप चीनी, रस सिंदूर, रजत भस्म, टंकड़, अभ्रक भस्म, रस सिंदूर, इन सब का यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है शोधन चिकित्सा की। तो शोधन चिकित्सा में दशमूल सिद्ध क्षीर एंड त्रैवत स्नेह फॉर पान, अनुवासन और उत्तरवस्ती। इसके साथ साथ मुस्तादी आपनावस्ती, सहचरादि आपनावस्ती और जीवंतादि अनुवासन यमक का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें से दशमूल तैल की जो अनुवासन वस्ती है दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। सो दिस इज़ द ब्रीफ ऑफ कष्टार्थ। थैंक यू।